औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 11 मैकेनिक्स 2। लेक्चर नंबर 11 मैकेनिक्स। और आज में हमने पढ़ना है कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन हमने अभी तक जो है वो प्योर रोटेशनल मोशन को स्टडी जो है वो किया। उसके अंदर अभी अप टिल नाउ we have studied pure rotational motion. लेकिन अब हम एक ऐसी मोशन को स्टडी कर रहे हैं कि जिसमें रोटेशनल मोशन भी हो और ट्रांसलेशनल मोशन भी हो, दिस इनर्शियल फ्रेम। बोथ R and T, rotational and translational in inertial frame। किसी inertial frame के inertial frame आपको पता है जो नॉन एक्सेलरेटेड होता है, जिसमें एक्सेलरेशन होता है। हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं एक बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, which is rotating about the center of mass। Consider a body of mass m which is rotating about its center of mass। एक हमारे पास बॉडी है, रिजिड बॉडी है जिसका मास m है और वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही है। तो हमने जो है ये हमने इस बॉडी का जो है वो कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन जिसको स्टडी करना। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है व्हील। व्हील को आप देखें ना, व्हील को तो वो आगे भी बढ़ रहा होता है, ठीक है, आगे भी बढ़ रहा होता है और साथ रोटेट भी कर रहा है। यानी कि उसके अंदर अगर हम उस व्हील में कोई पॉइंट पी ले लें, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये एक व्हील है, ठीक है, इस व्हील के अंदर ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे एक पॉइंट पी। तो ये पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास यूं ओमेगा वेलोसिटी के साथ घूम भी रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये आगे भी बढ़ रहा है। यानी कि टाइम टी पास होने के बाद ये पॉइंट इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ गया, इस पोजीशन तक ये आगे डिस्प्लेस हो। तो ये क्या है कि ये पॉइंट पी जो है ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और ये रोटेशनल मोशन भी कर रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इसकी रोटेशन का हमें कहाँ से पता लग रहा है? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जब आप इसको सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि पॉइंट पी मूव कर रहा है, और जब हम ग्राउंड से देख रहे हैं, जब हमारी ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से है, तो हमें लग रहा है कि ये पॉइंट पी जो है ये ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो कर, ठीक है। यहाँ तक बात कुछ क्लियर हुई आपको। अब हम देखते हैं, हम इस पॉइंट पी को जरा डिस्कस करके देखते हैं। तो आप देखें कि मैं एक फिगर बनाता हूँ। मेरे पास एक फ्रेम है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, ठीक है।
ये कोई पॉइंट सी है और यहाँ पे ये मास एम आई, ठीक है, ये आर आई पोजीशन वेक्टर है इसका, और ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका आर सी एम और इनका ये यहाँ से कंबाइन हो, ठीक है। ये हमारे पास आर आई, तो सेंटर ऑफ मास जो है हमारे पास वो पॉइंट सी पे है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो आर सी एम क्या है, पोजीशन वेक्टर आर सी एम क्या है, आर सी एम जो है ये पोजीशन है, वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास एम आई with respect to center of mass, with respect to center of mass, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर के अंदर ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। इस ओरिजिन से ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास वो स्टाइल करा आर, और अब इसके बाद आर आई, ठीक है, आर आई क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है मास आई का, पोजीशन वेक्टर of mass mi with respect to origin, ये origin के रिस्पेक्ट से, और ri प्राइम, ri प्राइम पोजीशन वेक्टर, ये किसके रिस्पेक्ट से, the position vector of mass mi with respect to center of mass, the position vector of mass mi with respect to center of mass, with respect to center of mass। तो by addition of vectors अगर हम वेक्टर जो है उनको ऐड कर दें तो आर आई मेरे पास आर सेंटर ऑफ मास प्लस आर आई प्राइम, ये आ गया। इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी, ये मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या आ जाएगा, डी आर आई ओवर डी टी, डी आर सेंटर ऑफ मास ओवर डी टी प्लस डी आर आई प्राइम ओवर डी टी। तो ये क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटीज बन जाएंगी, ये आ जाएगा हमारे पास वी आई इज इक्वल टू वी सेंटर ऑफ मास प्लस वी आई, ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन। तो वी आई क्या है, वेलोसिटी ऑफ मास एम आई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, V center of mass, velocity of center of mass with respect to origin, और Vi prime velocity of mass Mi with respect to
सेंटर ऑफ मास। ये हमारे पास है। चूंकि बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, तो फिर इसकी इस रोटेशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी की होगी। ठीक है, as the body is moving about center of mass, क्योंकि बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव कर रही है, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी 1/2 m I square। तो चूंकि ये रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी के अंदर जो है हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रोटेट कर रहे होंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एज इट इज ए रिजिड बॉडी that have large number of particles which are rotating about center of mass with constant angular velocity। वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ जब हम मूव करें, तो ट्रांसमिशन काइनेटिक एनर्जी ये जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, समेशन 1/2 mi vi डॉट vi डॉट। ठीक है, इसको आप क्या लेंगे, ये कोई क्वेश्चन होगा मेरे पास 2। अब इसके अंदर वी आई का रिलेशन जो है वो और यूज करें। वी आई का रिलेशन क्या था, वी सेंटर ऑफ मास प्लस वी आई, ये वैल्यू रख दें, तो टी इज इक्वल टू समेशन आई 1/2 mi इंटू वी सेंटर ऑफ मास प्लस वी आई प्राइम डॉट वी सेंटर ऑफ मास प्लस वी आई। तो इसको आप खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टी समेशन आई 1/2 mi वी स्क्वायर सेंटर ऑफ मास प्लस वी आई प्राइम का स्क्वायर प्लस 2v सेंटर ऑफ मास वी आई। ये चीज जो है ये हमारे पास बन जाए। अगर सेंटर ऑफ मास से आप देखें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आप देख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, भाई आप सेंटर ऑफ मास नहीं है खुद, तो वहां से आप देख रहे हैं, तो ये वाली वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास 0, लिहाजा ये इसके अंदर टर्म जो है 0 के बराबर हो जाए। तो t हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, समेशन i 1/2 mi v स्क्वायर सेंटर ऑफ मास प्लस समेशन i 1/2 mi vi प्राइम का स्क्वायर। तो यहां पर समेशन एम आई ये टोटल मास है, टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी, टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी का जो है वो टोटल मास है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी एम
v square center of mass 1/2 plus m 1/2 m vi prime का स्क्वायर। इसको अभी आप जो है वो इस वाइट आपको समेशन है, समेशन आई 1/2। अब हमें पता है कि हमारे पास एक रिलेशन होता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा और वी आई प्राइम इज इक्वल टू आर आई प्राइम ओमेगा। ओमेगा के साथ आई इसलिए लगाया कि ओमेगा तमाम आपको पता पार्टिकल्स की सेम, ओमेगा जो है वो सारे पार्टिकल्स की सेम होती है। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास क्या सिचुएशन रहेगी, हमारे पास T जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर सेंटर ऑफ मास प्लस समेशन आई 1/2 m i इंटू आर आई प्राइम का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो T इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर सेंटर ऑफ मास प्लस समेशन आई, ओमेगा तो स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल 1/2 m i r i स्क्वायर। तो समेशन आई 1/2 m i r i प्राइम का स्क्वायर, व्हाट इज दिस? दिस इज द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। ये क्या है? ये रोटेशनल इनर्शिया रिजिड बॉडी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, T is equal to 1/2 m v square center of mass plus 1/2 I omega square। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है ये काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट टर्म ऑफ translational motion with respect to center of mass। और जो सेकंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म थी और सेकंड टर्म जो है ये रोटेशनल काइनेटिक है। ठीक है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी या जो पॉइंट्स हैं उस रिजिड बॉडी का। तो अब हम आपने देखा हमने कंबाइंड मोशन जो थी, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का जो मूव कर रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो निकाल कर। अच्छा, अब इसमें ये तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल कर देख ली। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो समझने वाली, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन और प्लस रोटेशनल मोशन, कंबाइंड मोशन के अंदर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। आप देखेंगे हमारे पास ये गोल डिस्क टाइप है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P, दिस पॉइंट P is moving in a circular path।
ये पॉइंट पी जो है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एंड इट आल्सो मूव अहेड, और ये आगे की तरफ भी मूव करेगा। तो ये जब आगे की तरफ भी मूव, ये रोटेट भी कर रहा है और आगे की तरफ भी मूव कर रहा है। ये आगे की तरफ तो मूव कर रहा है v सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और इसका कुछ इस तरह का पाथ होगा। ये रोटेट भी कर रहा है, ठीक है, देखो ये रोटेट भी कर रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है। ये पॉइंट भी, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास से आपको ये रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ग्राउंड से देखें, ठीक है, तो ये आपको आगे जाता हुआ नजर आएगा और ये रोटेट करता हुआ नजर आएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। सेंटर ऑफ मास जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो हमारे पास इस मोशन के दो पार्ट्स, सारे पार्ट्स हेड जा रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स हो गए पी एफ जितने मर्जी रहे जो वो सारे आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और सेंटर ऑफ मास के मुताबिक सारे जो है वो रोटेट भी कर रहे हैं। तो आप सपोज करो कि ये पॉइंट है, ये देखिए ये पॉइंट P जो है, जो V सेंटर ऑफ मास के साथ मूव कर रहा है, ये थोड़ी देर के बाद इस जगह पे पहुंच जाता है। कुछ अर्सा गुजरने के बाद S इज इक्वल टू VT, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, लेकिन जब यहाँ से ये लाल तक पहुंचा तो उसके साथ ये रोटेट भी ये कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल जो है ये रोटेट भी कर रहा है। तो अगर आप ग्राउंड से देखें, इसको आप ग्राउंड से, ठीक है, इसको आप ग्राउंड से अगर ऑब्जर्व करें, देखिए मैं इसमें कहता हूँ कि इसका कोई रेडियस R, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा वेलोसिटी के साथ ये रोटेट कर रहा है, इसलिए ये डिस्टेंस हम क्या कहते हैं d इज इक्वल टू VT, यहाँ पर ये डिस्टेंस इसने कवर किया, ठीक है, इधर आया, इधर इसका R रेडियस, ठीक है, यहाँ से अच्छा देखिए जब ये यहाँ आ जाएगा तो थोड़ा सा पार्टिकल इस तरफ जाएगा, पीछे की तरफ, थोड़ा सा पीछे की तरफ पार्टिकल जो है वो मूव करेगा। ये इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, जब पीछे की तरफ इसने मूव किया, ठीक है, ये जब इस इधर आएगा तो पीछे की तरफ इसकी ओमेगा वेलोसिटी जो है वो होगी, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ ये मूव करेगा। तो अगर हम जो है इसका डिस्टेंस देखें तो d तो हमारे पास यहाँ पर VT है, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रैवल किया है वो तो VT है हमारे पास, ठीक है। फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो इसने इतना कवर किया, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये रोटेट भी कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे इधर था, जब इधर पहुंचा तो इधर यूं गया, फिर ऐसे ऐसे चलता ये मूव करता हुआ आगे जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो हम एक्चुअली क्या देखते हैं, हम डिस्टेंस को देखते हैं, लेकिन मैं जनरल फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ। हम डिस्टेंस जो होता है ना, ये जो ट्रैवल कर रहा है, हम कहते हैं कि एस PG is equal to SGC और प्लस SPC। SPG मोशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, SPG सबसे पहले मोशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो आप सेंटर ऑफ मास सीधा जाता हुआ है। उसके बाद S
ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास की जो मोशन, उसके बाद सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल की मोशन। सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल की मोशन देखेंगे वो आपको रोटेटिंग नजर आएगा, ठीक है ना। अगर ये सेंटर ऑफ मास इधर है तो ये पार्टिकल भी यहाँ से आपको देखेंगे तो ये आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर ग्राउंड से देखेंगे, यहाँ पर ग्राउंड से बन रहा है तो ये आगे भी जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये एक जनरल इक्वेशन है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें अब एक और चीज देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की कि कितना ये कवर करता है। अब अगर इसमें वेलोसिटी की हम बात करें, इसकी वेलोसिटी की तो फिर आप देखें, मैं वैसे ही ये डिस्क लेता हूँ, ये ठीक है, सेंटर ऑफ मास है, ये v सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है। इसके ऊपर ये r डिफरेंट पॉइंट्स में एक लेता हूँ मैं पॉइंट O, ठीक है, एक पॉइंट लेता हूँ मैं यहाँ पर M, एक पॉइंट लेता हूँ इधर P, ठीक है, और एक पॉइंट लेता हूँ इधर N। तो अब आप देखेंगे पहले पॉइंट O की मोशन देखें, ये v सेंटर ऑफ मास के साथ इस तरह मूव करेगा, प्लस ये वेलोसिटी ओमेगा के साथ इस तरफ रोटेट भी कर रहा है, तो प्लस ओमेगा, यानी कि vo हमारे पास कितनी हो जाएगी, v सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर r के बराबर। अब पॉइंट P को देखें, यूं जाएगा पॉइंट P सेंटर ऑफ मास इस तरफ होगी और यूं नीचे की तरफ इसकी ओमेगा r होगी। तो यहाँ से ये वेक्टर ड्रा करें, ये ओमेगा r, ये V सेंटर ऑफ मास, तो VP हमारे पास कितनी आ जाएगी, V स्क्वायर सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर का अंडर। अब M को देखें, M इस तरफ जाएगा और इस तरफ ओमेगा r इस तरफ होगी, V सेंटर ऑफ मास, तो VM हमारे पास V सेंटर ऑफ मास माइनस ओमेगा r, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब n के ऊपर है, n देखिए इस तरफ जाएगा, V सेंटर ऑफ मास और ये ओमेगा और यहाँ से ये रिजल्टेंट Vn, जो नेट इसकी वेलोसिटी, ये Vp होगी, ये होगी Vn। तो Vn हमारे पास नेट कितनी आ जाएगी, V स्क्वायर सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर का। तो ये हमने जो है वो देख लिया कि किस तरह कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन होती है। उसमें मैंने काइनेटिक एनर्जी को भी कैलकुलेट करके देखा, ठीक है। अभी मैं इसमें एक चीज़ और एक्सेलरेशन आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या रोलिंग मोशन। ये जो कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन है, ये भी रोलिंग मोशन का ही एक पार्ट है। यानी कि रोलिंग मोशन को, प्योर रोलिंग मोशन को समझने के लिए हमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन जो है, इसका जो कम्बिनेशन है कि कोई बॉडी या व्हील जो है वो किस तरह मूव करता है, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हमने जो है वो यहाँ तक इस बात को देख लिया, काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखी, ट्रांसलेशन रोटेशन की कंबाइंड, उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करके देखिया, हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट करके देखा। अब एक एक्सेलरेशन रह गया, तो वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ रोलिंग
विदाउट स्लिपिंग जो है या प्योर रोलिंग जो है उसको डिटेल के साथ पढ़ेगा। तो बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।